नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गुणनखंड के बारे में दोस्तों। और गुणनखंड होता क्या है, गुणनखंड निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका शॉर्टकट क्या है, इन्हीं पॉइंट पे आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि दोस्तों ये इस टॉपिक से जो है, चाहे आपका जो है सीटेट का पेपर हो, चाहे यूपी टेट का पेपर हो और वनडे एग्जाम्स हो, इस टॉपिक से अब क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछना चालू कर दिया है। दोस्तों आइए हम शुरुआत करते हैं लेक्चर की। और देखिए, पहले तो हम सीखेंगे कि गुणनखंड होता क्या है। ठीक है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है दोस्तों कि गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में लोग अंतर नहीं कर पाते हैं। कई बार जब पूछा जाता है गुणनखंड क्या है, तो बताते हैं कि जो है प्राइम फैक्टर को मान लेते हैं, गुणन फैक्टर मान लेते हैं। ये दिक्कतें जो है आज के लेक्चर में आप अपना क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए समय को जो है ना गवाते हुए हम यहाँ देखते हैं। कोई संख्या जिन संख्याओं से विभाजित होती है वे संख्याएं उस संख्या की गुणनखंड कहलाती हैं। ठीक है, अब यहां से आप ये समझिए कि हम बड़े छोटे से एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं कि सपोज कीजिए आपको जो है 6 का जो है गुणनखंड देखना है। तो यहां दिया गया है कोई संख्या जिन संख्याओं से विभाजित होती है, यानी कि आप देखेंगे तो 6 जो है 1 से डिविजिबल हो जाएगा, 6 में 2 से ये विभाजित हो जाएगा, और किससे होगा, 3 से होगा, और किससे होगा, 6 से होगा। यानी कि दोस्तों यहां पे 6 का जो है कितना गुणनखंड हो गया, 1 2 3 4, 4 जो है इसके फैक्टर्स आ गए। एग्जाम में सवाल जो है अगर पूछ लिया जाए 6 के कितने गुणनखंड है, तो आप क्या बताएंगे, 4 गुणनखंड आप इसको बताएंगे। सपोज कीजिए ऐसे जो है 8 का जो है फैक्टर्स अगर आपको निकालना हो, तो 8 जो है 1 से डिवाइड हो जाएगा, इसके बाद 2 से हो जाएगा, इसके बाद 4 से होगा, फिर 8 से। आपने देखा 8 का भी जो है कितना फैक्टर्स होता है, 8 के भी जो है कितने फैक्टर्स होते हैं, 8 के 4 फैक्टर होते हैं। सपोज कीजिए आप यहाँ 5 ले लीजिए, तो 5 जो है 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसके जो है कितने फैक्टर हुए, 2 फैक्टर। सपोज कीजिए एक अंक मैं 12 ले लूं, 12, 12 का कितना फैक्टर होगा इसको देखते हैं। 1 से डिविजिबल होगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। तो आपने यहां देखा इसका जो है कुल कितना फैक्टर्स आ गया, इसका जो है 6 फैक्टर्स आ गया। ऐसे ही सपोज कीजिए मैंने 14 ले लिया, 14 जो है 1 से, 2 से, 7 से और 14 से। इस तरीके से दोस्तों फैक्टर्स जो है निकाले जाते हैं। फैक्टर्स पे जो है कुछ पॉइंट पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट इसमें। देखिए अब ये जो है अगर ऑप्शन में जो है टेक्निकल पूछेगा, तो अब हम फैक्टर्स पे जो है कुछ पॉइंट को जो है यहां डिस्कस कर रहे हैं। देखिए सब में आपने देखा कि एक जो है कॉमन होता है दोस्तों, एक जो है सब में कॉमन है, यानी पहला पॉइंट मिलेगा, एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, संख्याओं का गुणनखंड होता है। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको जो है स्पष्ट होना चाहिए कि किसी नंबर का कोई फैक्टर मिले या ना मिले, एक जो है सबका जो है फैक्टर होगा। तो 1 इज फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। सेकंड पॉइंट इसका जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट में ये आएगा, देखिए अगर 6 है तो 6 का फैक्टर 6 है, अगर 8 है तो 8 का फैक्टर 8 है, 5 है तो 5 का फैक्टर 5 है, और 12 है तो 12 का फैक्टर 12 है। इसका मतलब आप जो है एक पॉइंट और इसका निकाल सकते हैं, कोई संख्या, कोई संख्या स्वयं की गुणनखंड होती है, कोई संख्या स्वयं की गुणनखंड होती है, यानी कि खुद का फैक्टर होता है, गुणनखंड होती है। तो कोई नंबर स्वयं का गुणनखंड होता है या होती है। तीसरा क्या मिलेगा दोस्तों,
किसी भी संख्या के गुणनखंड सीमित होते हैं, यानी कि उसको जो है हम काउंट कर सकते हैं। तो आप तीसरा पॉइंट लिखिएगा, किसी संख्या के गुणनखंड, संख्या के गुणनखंड गुणनखंड सीमित होते हैं, सीमित होते हैं यानी कि फाइनाइट होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं होते हैं। चौथा पॉइंट आपका जो है निकलेगा, आप देखिए फैक्टर्स जो है या तो इस नंबर के बराबर हैं या छोटे हैं, मतलब 1 2 3 इससे छोटे हैं, और 6 तक जो है क्या है, इसके बराबर है। तो किसी भी संख्या के गुणनखंड या तो उस संख्या के बराबर होते हैं या उससे छोटे होते हैं। तो अगला पॉइंट, किसी भी संख्या के गुणनखंड, संख्या के गुणनखंड उस संख्या के, एक मिनट, या तो उस संख्या के बराबर होते हैं, या तो उस संख्या के बराबर होते हैं, या उससे छोटे होते हैं, उससे छोटे होते हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट फैक्टर पे क्या मिलेगा दोस्तों, पांचवा पॉइंट इस पे ये मिलेगा, देखिए अगर कोई प्राइम नंबर है, देखिए मैंने एक प्राइम नंबर लिया है, अभाज्य संख्या मैंने लिया है, अभाज्य संख्या जो है मैंने 5 लिया है, सपोज कीजिए 7 भी लेते हैं ना तो 1 और 7 इसका फैक्टर होता है, यानी कि अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अब यहां लिखिएगा अगला पॉइंट, अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं। बाकी और नंबर अगर भाज्य संख्या है तो उसके जो है गुणनखंडों की संख्या ज्यादा होगी। अगला नंबर आता है 6 पॉइंट आता है दोस्तों, कि किसी भी संख्या के नहीं, अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अगला होता है दोस्तों, अगर यहां पे, आइए अगले पेज पे हम चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे, ये पॉइंट आप समझ लिए हैं तो अगले पॉइंट पे हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए यहां से अब हम ये बात करते हैं, या मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा कि सपोज कीजिए 6 का मैंने लिखा 1 2 3 6, इसके ये फैक्टर हुए, यानी कि अब यहां देखिए एक तो जो है एक मिल रहा है, एक जो है स्वयं संख्या मिल रही है, यानी कि गुणनखंड 2 प्रकार के होते हैं, गुणनखंड 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब 2 प्रकार के होते हैं, एक को जो है हम कहते हैं, पहला जो है उचित गुणनखंड, उचित गुणनखंड, और दूसरा क्या होगा, सेकंड क्या होगा, अनुचित गुणनखंड, अनुचित गुणनखंड। इनको जो है आप समझिए, अनुचित गुणनखंड, ठीक है। उचित क्या होता है, अनुचित क्या होता है, अगर देखिए जैसे 6 के फैक्टर में हम देखें तो एक है और इसके बाद 6 है, ये इसके क्या होते हैं, ये अनुचित होते हैं, इम्प्रॉपर होते हैं, अनुचित। और बाकी जो है 2 और 3 जो इसका बचा हुआ है, 2 और 3, ये जो है इसके कौन से गुणनखंड हो गए, उचित गुणनखंड, ठीक है, उचित गुणनखंड। तो दोस्तों कहने का मतलब, अगर प्राइम नंबर आप लेंगे, प्राइम नंबर जैसे 3 है तो 1 और 3, 7 लिया आपने, 1 और 7, 11 लिया तो 1 और 11। आप एक पॉइंट यहां और देख सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं में, जितनी अभाज्य संख्याएं हैं सब में जो है केवल क्या होता है, अनुचित गुणनखंड होता है दोस्तों, अनुचित गुणनखंड, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, देखिए मैंने आपसे ये कहा था, इसमें मैं आपको जो है ये ट्रिक्स बताऊंगा कि गुणनखंड
अगर कोई बड़ा नंबर दे दिया तो आप जो है कैसे आसानी से गुणनखंडों की जो है संख्या को निकालेंगे, क्योंकि ये दोस्तों ना क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा रहा है और लोग इसको जो है गुणनखंड इस तरीके से अगर निकालेंगे जिस तरीके से ये मेथड है तो बड़ा टाइम लग जाएगा। आपको जो है मैं अपने अगले जो है वीडियो में यही जो है बताने जा रहा हूं कैसे जो है आप शॉर्टकट तरीके से शार्टिक्स के द्वारा आप जो है गुणनखंडों की जो है संख्या को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे इस चैनल को जो है से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हम आपके लिए और बेहतर तरीके से वीडियो बना सकें।